हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। आपको हमारे इस कंसेप्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है एक नए कंसेप्ट के साथ जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने अपने पार्ट 1 में देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से हम चेक करते हैं कि क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना रहा है, और हमने ए, बी और सी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको पाने के तरीके को देखा था। तो आज हमें अभी इस क्लास में हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे कुछ सॉल्यूशन, उन्हें हम किस तरह से निकालते हैं। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इनमें ये जो वेरिएबल हमारे होते हैं क्या होते हैं, वेरिएबल। जो वेरिएबल वैल्यू होती है एक्स, उनकी वैल्यू को पता करना कि हम उन्हें कैसे पता कर सकते हैं, उन्हें कैसे पा सकते हैं। तो एक इक्वेशन है बेटा जिन्हें हम जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। क्या होता है, उसे कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ये बी है ना, तो यहां पे क्या होता है, इनमें क्या होता है, सम होता है। किसका सम? जो हमारी फैक्टर होती है, इनको एक्स को हम बाहर रखते हैं, क्या करते हैं, b प्लस सी, ए प्लस बी, बी और सी एक अलग फैक्टर बनता है। चीजें देखिए कैसे होगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ये एक फैक्टर बनता है जिसमें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अल्फा, इन्हें हम कहते हैं बीटा। अल्फा होता है हमारा, अल्फा होता है सम ऑफ जो हमारे नंबर्स होते हैं, सम ऑफ नंबर्स, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जो हमारे वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू ए, बी या सी में, तो ए बी का क्या होता है, यहां पे सम होता है और यहां पे प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह हम इक्वेशन को बनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं इसको, इस तरह से इक्वेशन हमारा तैयार हो जाता है। तो हमें क्या देखना है, हमें सॉल्यूशन देखना है इस वेरिएबल का। जो हमारा x है, x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है या कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है कि हमें इसके सॉल्यूशन पता करने हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए, अब सॉल्यूशन तो निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पर किस तरह से निकाल रहे हैं, उस मेथड का नाम बेटा हम आपको लिख देते हैं। उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। यस, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वैल्यू रहता है सी और ए, ठीक है, इनका हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा कितना हो गया, 3 2 जा हो गया 6। इनका हम देखिए अब सिंपल आपको एक तरीका बता रहे हैं बेटा, सिंपल 3 2 जा क्या हो गया 6, इसका एलसीएम निकालिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 और 2। हमें जो बीच वाली वैल्यू होती है एक्स फैक्टर का, जो है एक्स का कोफिशिएंट, इस वैल्यू को पाना होता है। इस वैल्यू को हम कैसे पाएंगे, देखिए 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने, ए और सी का मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमें इसको मिलेगा तो कैसे पता करेंगे, 3 और 2 को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो क्या करना है, माइनस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए 3 और 2 को अगर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस बाहर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, और यहां हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस साइन था, -3 -2 कितना हो गया, -5। इसका मतलब हमें फैक्टराइज हो गया हमारा। अब हम क्या लेंगे, एक कॉमन वैल्यू लेंगे। कॉमन वैल्यू लेने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। किस तरह, देखिए इनमें से कॉमन क्या है, x है, क्या मिल रहा है, x 2x माइनस, यहां पे क्या मिला, ओनली 3 मिला। माइनस लेंगे, साइन माइनस है बाहर, तो इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, इनमें से कॉमन मिल रहा है 1। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनको कैंसिल कर सके 1 के अलावा। तो 1 हो गया, तो अंदर क्या बचा, 1 2 जा 2x, यहां क्या है, बाहर साइन माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, 1 3 जा 3 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, x -1 और
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा फैक्टर। हमने ये दो फैक्टर हमारे निकल गए। अब क्या करें, कुछ सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और यहां से x की वैल्यू आ गई 3/2। ये दो हमारी वैल्यू निकल गई x की। इन्हें बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इधर फैक्टर भी तो किया। ये अगर फैक्टर बस पूछेगा तो आप यहां तक रुक जाएंगे, अगर सॉल्यूशन की बात करेगा तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका एक प्रोसेस। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेते हैं और करते हैं। देखिए क्या होता है। वीडियो आपके पास है बेटा, आप पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए और करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको नोट्स की नीड है या नोट्स चाहिए तो आपको हमारे वीडियो के लिंक में अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ अच्छे खासे। कह रहा है कि हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स पता करने हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने दिए हुए हैं उनके रूट्स। अब देखिए कह रहा है रूट्स, तो रूट्स क्या है बेटा, वही सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसको हमें रूट्स पता करने हैं। और रूट्स किस तरह हमने अभी बताए थे कि अल्फा होता है सम और बीटा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट के आधार पे भी हम रूट्स को पता करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, अब इन्हें थोड़ा इरेज करते हैं, क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, आपको स्पेस मिल जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है माइनस 2 इक्वल टू 0 है। चलिए बेटा, थोड़ा पीछे हो गया था, क्वेश्चन को हम ध्यान नहीं दिए, यही था क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें पता करना है। देखिए बेटा, जो रूट्स होते हैं ना वही होते हैं हमारे सॉल्यूशन, वो एक्स की वैल्यू होती है। 6 2 12 करिए में, अब करिए कि 12 को इस तरह से, मतलब 12 को हम जब उसका एलसीएम लेंगे तो उसको इस तरह से हमारा फैक्टर जो बनेगा जिसमें हम ऐसा लाएंगे 3 1 जा 3 जो कि यहां 1 मिले। क्या मिले, 1 मिले। तो बेटा यहां पे 1 कैसे बनाएंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 3x माइनस 2। क्यों बेटा, ये माइनस की वैल्यू है, माइनस बड़ी है, 4 माइनस है ना, तो माइनस की वैल्यू आ जानी है, 3 इसमें से कम हो जा रहा है। अब देखिए कॉमन क्या लेंगे हम, यहां से कॉमन हमारा मिल रहा है 2x। देखिए 2 3 जा 6 3x, 2 3 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस आए हमारी वैल्यू। यहां से क्या मिल रही है, यहां से हमारा मिल रहा है कॉमन 1, तो क्या बचा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या मिला 2x प्लस 1 3x माइनस 2। ये तो रहे हमारे क्या, फैक्टर मेथड। अब इस फैक्टराइजेशन से हमें दो वैल्यू मिल रही है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 कहां चला जाएगा, RHS साइड, साइन क्या हो जाएगी माइनस की, और 2 कहां चला जाएगा नीचे, और यहां पे क्या होगा 2 उस साइड चला जाएगा, बचेगा प्रोडक्ट के साथ 3, तो 3 डिवीजन में चला जाएगा। तो ये रहे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये दो रूट्स रहे जिनको हम अगर यहां पे पुट करते हैं तो उनकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी और सेटिस्फाई करेगी। चेक कर लीजिए, एक चेक करते हैं। देखिए 6 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पहले हम -1/2 रखते हैं, -1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/2
-2। देखिए 6 इंटू 1 1 जा 1, पॉजिटिव निगेटिव है और पावर इवन है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 -2। चीजें दिख रही है ना यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 प्लस 1/2 -2। अभी तक तो फैक्टर ये बन रहे हैं। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा, 2 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 1 1 जा 1 माइनस यहां क्या है 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4। अब देखिए क्या हो रहा है, 3 + 1, 3 + 1 कितना हो जा रहा है 4 -4 अपॉन 0, 0/2 0। क्या आ गया इक्वेशन 0। इसका मतलब जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप सॉल्यूशन को निकालेंगे। हम आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज हम आप आगे बढ़ेंगे आपको, ठीक है। आप अपने से ट्राई कीजिएगा, ट्राई करेंगे फिर देखिए सर किस तरह करा रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ी आपको अच्छे समझ में आएगी। यही मेथड अपनाना है, देखिए इसी मेथड से ही आपको करना है, मेथड चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा आपको एग्जाम के बेस पे करना है, तो चेंज कर देंगे थोड़ा सा स्टेप में। आपको क्या होता है, स्टेप अच्छा होता है, एग्जामिनर देखता है आपके स्टेप्स को, समझता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √2x² + 7x + 5√2, ठीक है, ये रहा। और दूसरा है 2x, दूसरा है 100x² - 20x + 1। इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, करके जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो आप कमेंट में बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बेटा देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन हमें निकालना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी से, कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं बेटा, और कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, कितनी आसानी से आप समझ जाओगे। कह रहा है 2 नंबर बताइए जिसका सम 27 हो और उनके प्रोडक्ट करने पर हमें 182 मिले। क्या करना है कि आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर इज x। बेटा एक नंबर x है तो दूसरा नंबर जो है कितना होगा, तो बताइए बेटा 27 में ऐसा क्या कर दें कि बाकी नंबर मिल जाए। x को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है या नहीं। x को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें यह मिलता है कि वो फैक्टर जो है, जो हमारा सम वाला फैक्टर है वो मिल जाना है। इसका मतलब जो हमारा सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर बी 20 इज, इसको बी कर देना, इसको इज कर देना, इज 27 - x। क्योंकि बेटा इसमें अगर हम प्लस x कर देते हैं, अगर एक x को जोड़ देंगे तो 27 मिल जाएगा ना, तो सम हमारा 27 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, कि हमारा जो पहला नंबर है वो x है और दूसरा नंबर है वो 27 - x है। तो अब क्या रहा है, इन नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर हम करते हैं तो 182 आएगा। चलिए नंबर रहा हमारा x × 27 - x, इनके प्रोडक्ट के इक्वल कितना कह रहा है, 182। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। 27x - x × x, x² = 182। अब देखिए x² है तो माइनस में तो हम उस साइड ले जाके इसे x² कर देते हैं, पॉजिटिव में 27 को ले जाएंगे, हो जाएगा 27x + 182, क्योंकि वो RHS साइड था ही। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। इन्हें सॉल्व करेंगे किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन क्या कहता है, कहता है इस 27 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 14x - 13x + 182 = 0। 4 3 7 1 1 2, 27 आनी चाहिए ना, तो 14 और 13 इसका फैक्टर बन रहा है। अब देखते हैं, हम इसको कॉमन लेते हैं, x - 14 -
x, यहां से बाहर कॉमन क्या लेंगे, यहां से कॉमन हमें मिल रहा है 13x क्या है यहां पे प्लस है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो क्या होगा x की वैल्यू जो हमारे सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा 13 एंड 14। आप कोई एक नंबर ले सकते हैं, पहला नंबर हमने लिया था 13, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 27 माइनस 13 14, एक नंबर 13 है और दूसरा नंबर कितना है 14 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए बेटा, 13 इंटू 14 आप करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा आएगा 182। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं। 13 इंटू 14 करिए, देखिए 182 आता है या नहीं, 13 और 14 को सम कीजिए, देखिए 27 आता है कि नहीं, ये आपका चेक करने का तरीका होता है। तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और भी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कराने वाले हैं। देखिए बेटा वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, उसी हिसाब से आगे भी जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बार बार करिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आप देखिए बेटा, पेपर जब हम कराने वाले हैं जो उसमें क्या रहेगा, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने लिंक में दे देंगे ताकि आप अटेम्प्ट करते रहिए इसको, बाकी पेपर आपको करना ही करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह रहा है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है, जो हम ऐड करेंगे वो पॉजिटिव में रहना चाहिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर को लेने हैं वो भी पॉजिटिव, जिनका अगर हम सम करें, कह रहा है हुज सम इज स्क्वायर, जिनके सम के स्क्वायर के बराबर कितना हो 365 हो। तो किस तरह करेंगे बेटा, देखिएगा कि हम लेट कर लेंगे कि हमारा क्या है, लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकेंड वाला क्या होगा, कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है ना बेटा, तो कंसेक्यूटिव में फर्स्ट सेकेंड नहीं, आप कंसेक्यूटिव में आप कंटिन्यू डाल सकते हैं x प्लस 1, पहला हमारा x है और दूसरा क्या है, दूसरा है x प्लस 1, 2 कंसेक्यूटिव है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका सम का स्क्वायर करने पर, जिनके ये रहा हमारा स्क्वायर, इनके स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो कितना आना चाहिए 365। क्वेश्चन पढ़ते समय जो जो चीजें गिवन हो उन्हें तुरंत यहां पे नोट कर लेना चाहिए। इनके स्क्वायर, ये जो सम है ना, एक सम किस लिए किए हैं, इनके स्क्वायर के सम को किए हैं। अब सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365। सॉल्व करते जाइए, x प्लस x क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस, देखिए बेटा 2x इधर है 365 और ये है 1, इस 1 को हम उस साइड ले जाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, होगा 364, और इस 364 को हम फिर से LHS साइड लेते आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी निगेटिव में। ये हमारा क्या हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि हमें क्या क्या मिलेगा, हमें 364 और 2 का एक ऐसा कॉम्बिनेशन पता करना है जिससे हमारा क्या बने, जिससे हमारा 2 बने। और वो 2 किस तरह बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो 2 बनेगा कि हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम और समराइज कर सकते हैं और छोटा बना, देखिए 2 2, और ये वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 इन ऑल, तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। बेटा 182 का हमने फैक्टर जब किया था तो 13 और 14 आया था, तो इसका मतलब 13 और 14 को सम करने पे हमने 27 पाया था, तो 13 और 14 को 13 जो है 14 से 13 को माइनस करने के 1 मिल जाएगा। देखिए आपके पास फैक्टर मिल गया आसानी से, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। देखिए 14 में से 13 को माइनस कर दिया है तो एक ही बचेगा ना, तो 1x यहां पे अवेलेबल है। देखिए एलसीएम लीजिए, फैक्ट कॉमन ले लीजिए, x
एक्स प्लस 14 माइनस 13x, माइनस बाहर है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहां से, x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। 14 की वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो निगेटिव आनी है। तो हमारा जो पहला नंबर होगा कंसेक्यूटिव में वो हो जाएगा 13 और दूसरा क्या होगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। भाई कंटिन्यू है ना, कंसेक्यूटिव वही पॉजिटिव में, तो 13 और 14 ये है हमारे सॉल्यूशन। किस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को सेट करेंगे अपने क्वेश्चन पे, उसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा आप लोग के पास एनसीईआरटी से लेकर के जो भी पेपर में भी बेस्ड है हमारे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस बनेगी। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में आइए, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे सॉल्यूशन यहाँ पे आपके लिए वो डाउट क्लास हो जाएगा। जो भी बच्चे 10th में बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी डाउट होती है बेटा आप करिए, उसकी हम एक स्पेशल क्लास लेकर के उसे कंप्लीट करा देंगे। और हमारी एक स्पेशल क्लास चलने भी वाली है जिसमें जो कि हर एक चैप्टर का, जो मैथ्स में टर्म 2 के सिलेबस हैं उनके हर एक चैप्टर का कंप्लीट एनसीईआरटी से लेकर जो हमारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से आपको पेपर में करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, बने रहिए एडीएस कंसेप्ट के साथ। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।